नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है स्टार स्टडी मटेरियल के एक नए वीडियो में लेक्चर में। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर सेकंड के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा प्रॉमिस करेंगे, जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इस वीडियो में एक वर्ड की मीनिंग के साथ देखेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10 और 12 की इंग्लिश और मैथ की कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। माई एक्वाइडेंस, मेरा परिचय विथ द बेयरफुट रैक पिकर। बेयरफुट नंगे पैर, रैक पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाले। तो मेरा परिचय नंगे पैर वाले कूड़ा बीनने वाले लीड्स मी, मुझे ले जाता है टू सीमापुरी, सीमापुरी में। तो मेरा परिचय नंगे पैर वाले कूड़ा बीनने वाले लोगों को सीमापुरी में ले जाता है। ए प्लेस ऑन, यह स्थान है। ऑन पेरीफरी मतलब लाक्षणिक रूप से या सीमा पर। आप दिल्ली, ये दिल्ली के सीमा पर है। 8 माइल्स अवे, फिर भी 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी यह इससे मीलों दूर है। मेटाफोरिकली मतलब अभिलाषणिक रूप से, अभिलाषणिक रूप से फिर भी यह मीलों दूर है। दोज वे हु मतलब जो लिव हेयर यहाँ पर रहते थे, आर स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स मतलब आप बोल सकते हो अवैध निवासी या जिनका निवास स्थान यहाँ का नहीं हो। हु बिकम फ्रॉम बांग्लादेश, हु मतलब जो केम है, सॉरी, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं। बांग्लादेश बैक, बांग्लादेश से आए हैं इन 1971, 1971 में। एक बार फिर से देखिए, दोज वे हु लिव हेयर आर एक्वाइडेंस, जो दोज मतलब वे लोग, हु लिव हेयर जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स मतलब वह अवैध निवासी हैं। हु जो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक, जो बांग्लादेश से वापस आए हैं। इन 90 केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं। साहब का परिवार इज एमंग देम, उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, एक उजाड़ वाटिका है या फिर एक उजाड़ बस्ती हो गई है। इट स्टिल इज, यह आज भी है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। तो एक बार फिर से देखिए, साहब फैमिली इज एमंग देम, साहब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मतलब आप बता सकते हैं वीरान जगह है। इट स्टिल इज, यह अभी भी है। बट इट इज नॉट लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड मतलब कीचड़ की जो संरचना है। विथ रूफ्स और उस पे छत है। ऑफ टीन एंड टारपलिन मतलब तिरपाल, टीन और तिरपाल की जिसकी छतें हैं और जो जिसकी संरचना, जिसकी दीवारें मड कीचड़ की है। डिवोर्ड ऑफ सीवेज, डिवोर्ड मतलब होता है कमी, ऑफ सीवेज मतलब होता है जल निकास की। तो जल निकास की कमी है। ड्रेनेज मतलब जल निकास, और रनिंग वाटर या फिर चलता हुआ पानी। लीव 1000 रैक पीकर, जिसपे 10,000 सॉरी रैक पीकर, 10,000 रैक पीकर, 10,000 रैक पीकर मतलब कूड़ा बीनने वाले हैं। एक बार फिर से देखिए, यहाँ से डिवाइड ऑफ सेवेज
कमी है, सीवेज मतलब निकास की, जल निकास की। ड्रेनेज मतलब जल निकास की कमी। आर रनिंग वाटर या दौड़ता हुआ पानी या चलता हुआ पानी। लीव 10,000 ट्रैफिक है जहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर, दे हैव लिव्ड हेयर, वह यहीं पर रहते हैं। फॉर मोर देन 13 ईयर, 30 सालों से ज़्यादा दिनों से। विदाउट एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब बिना किसी पहचान के। विदाउट मतलब बिना, एंड आइडेंटिटी मतलब बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स बिना परमिशन के। बट विथ राशन कार्ड लेकिन उनका राशन कार्ड में नाम है। दैट गेट देयर नेम्स, उनका नाम है ऑन वोटर्स। बट विथ राशन कार्ड लेकिन उसका उनका राशन कार्ड बन गया है। दैट गेट देयर नेम्स क्योंकि उनका नाम है आप वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में उनका नाम होने से उनका राशन कार्ड बन गया है। एंड इनेबल देम टू बाई गेन, और एंड मतलब और, इनेबल मतलब योग्य हैं, देन जिससे, टू बाई गेन, गेन मतलब अनाज खरीदने के लिए, जिससे वह अनाज खरीदने योग्य हो गए हैं। तो एक बार फिर से देखिए कि दे हैव लिव्ड हेयर, वह यहीं पर रहते हैं। फ्रॉम मोर देन 13 ईयर, 30 वर्षों से अधिक समय से। विदाउट एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट बिना किसी परमिशन के। बट विथ राशन कार्ड लेकिन राशन कार्ड में। दैट गेट देयर नेम उनका नाम है। ऑन वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम है जिनसे उनका राशन कार्ड बना है। एंड इनेबल देम टू बाई गेन, और जिससे वह अनाज खरीदने के लिए योग्य है। आगे लिखा है फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, भोजन महत्वपूर्ण है सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए। देन एन आइडेंटिटी मतलब पहचान से, पहचान से कहीं ज़्यादा जरूरी है भोजन। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी मतलब पहचान से ज़्यादा जरूरी भोजन है। आगे लिखा है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को भोजन दे सकते हैं। सॉरी कहाँ, इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलियर्स, हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर चले जाएं। विदाउट एन एचिंग स्टोमच, बिना किसी पेट दर्द के। स्टोमच मतलब पेट होता है, एचिंग मतलब दर्द। तो फिर से देखिए, इफ एट द एंड, यदि दिन ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को भोजन करा सके। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमच, और बिना किसी पेट दर्द के। गो टू बेड विदाउट, गो टू बेड मतलब बिस्तर पर चले जाएं। विदाउट एन एचिंग स्टोमच, बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेट दर्द के। वी वुड रेदर लीव, बी मतलब हम, वुड रेदर लीव हेयर, यहीं पर रहते हैं। देन इन द फील्ड, देन इन द फील्ड मतलब इस खेतों से। दैट गिव अस नो ग्रेन, जो कोई फसल नहीं देती है। फिर से देखिए कि वी वुड रेदर लिव हेयर, देन हम लोग उस, इन द फील्ड उस फील्ड, उस खेत से अच्छा है। दैट गिव अस नो गेन, जो मुझे कोई अनाज नहीं देता है। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक समूह की औरत बोलती है। इन टैटर्ड, जिनकी फटी हुई है साड़ी, जिसकी साड़ी फटी है, उसमें से एक ग्रुप की एक औरत बोलती है कि हम लोग उससे अच्छा है एक ऐसा खेत जो कोई अनाज नहीं दे सकता। When I asked them, जब मैं उनसे पूछता हूँ, why they left their beautiful land of green field and rivers, तो आई आस्क्ड देम, जब मैं पूछता हूँ, वाई दे लेफ्ट, वे क्यों छोड़ दिए हैं, देयर ब्यूटीफुल लैंड, अपने सुंदर लैंड मतलब भूमि को, ऑफ द ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेतों को, एंड रिवर नदियों को। जब मैं पूछता हूँ कि वह अपनी सुंदर जमीन और हरे भरे हरियाली वाले खेत और नदियों को क्यों छोड़ दिए हैं, तो ये कहती हैं कि ऐसे खेतों का क्या,
जो कोई हमें अनाज न देता हो। आगे लिखा है कि वेरिवर, यद्यपि दे फाइंड फूड, वे भोजन प्राप्त करते हैं। दे पीच, वेरिवर मतलब जहाँ कहीं पर, सॉरी वेरिवर मतलब जहाँ कहीं पर, दे फाइंड फूड उन्हें भोजन मिलता है। दे पीच दियर टेंट, वे अपना वहीं पर टेंट लगा लेते हैं। टेंट मतलब अस्थाई घर। दैट बिकम, टेंट मतलब टेंट लगा लेते हैं, सॉरी पीच गाड़ लेते हैं, देयर टेंट अपने टेंट को गाड़ लेते हैं। दैट बिकम जो बन जाता है ट्रांसिस्ट होम्स, अस्थाई घर। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे यहीं पर बड़े होते हैं। इन देम वहीं पर, बिकम पार्टनर और जो सहयोगी बनते हैं। इन द सर्वाइवल मतलब जीविका यापन में। बट चाइल्ड ग्रो अप इन देम, बच्चे यहीं पर बड़े होते हैं। बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, जो कि सहयोगी होते हैं जीवन यापन में। एंड सर्वाइवल और जीवन यापन इस सीमापुरी, सीमापुरी में जीवन यापन करने का मीन्स मतलब रैग पीकर, कूड़ा बीनना पड़ेगा। तो सीमापुरी में जीवन यापन करने का मतलब मीन्स रैग पीकर, कूड़ा बीनना पड़ेगा। थ्रो दे ईयर, वर्षों बीतने के बाद या कई वर्षों के बाद। इट हैज एक्वायर्ड ऑफ फाइन आर्ट, ललित कला का ये भाग बन गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट में, टू देम इज गोल्ड वह सोना को ढूंढते हैं। इट इज देयर डेली ब्रीड, ये उनकी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर द हेड, ए रूफ एक छत हो, ओवर देयर हेड मतलब उसके सर पर एक छत हो। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, यद्यपि इट इज लिंकिंग रूफ यह चूता ही क्यों छत ना हो। लिंकिंग मतलब चूता हुआ, रूफ मतलब छत। तो उनके सर के ऊपर एक छत हो, भले वह क्यों न चूता हो। तो लिखा गार्बेज टू देम इज गोल्ड, वे कूड़ा करकट में सोना ढूंढते हैं या धन ढूंढते हैं। इट इज देयर डे ब्रीड, ये उनकी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड, उनके सर के ऊपर एक छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, ये छत चूता क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन बच्चों के लिए, इट इज इवर मोर, लेकिन बच्चों के लिए यह इससे कुछ अधिक है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ में लिखा है, पैराग्राफ नंबर 8 लिखा है कि आई सम टाइम, मैं कभी, फाइंड ए रुपीज, 1 रुपया पा जाता हूँ। इवन ए 10 रुपीज नोट, कभी 10 रुपये का नोट पा जाता हूँ। साहब से, साहब कहता है आई सम टाइम फाइंड ए रुपीज, मैं कभी 1 रुपया पा जाता हूँ। इवन 10 रुपीज नोट, कभी 10 रुपया का नोट पा जाता हूँ। साहब से, साहब कहता है हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर, वेन मतलब जब, यू कैन फाइंड ए सिल्वर क्वाइन, जब तुम्हें एक चांदी का सिक्का मिल जाए। इन ए हीप ऑफ गार्बेज, हीप मतलब ढेर पर, ऑफ गार्बेज मतलब कूड़ा करकट, कूड़ा करकट के ढेर पर यदि तुम्हें चांदी के सिक्के मिल जाए। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग, क्या तुम ढूंढना बंद नहीं करोगे। यू मतलब आप, डोंट स्टॉप बंद नहीं करोगे, स्क्रॉचिंग मतलब ढूंढना। फॉर दे इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, फॉर देयर इसलिए, इज होप उम्मीद बनी रहेगी, ऑफ फाइंडिंग मोर इससे ज़्यादा पाने की उम्मीद बनी रहेगी। इट सीम्स दैट ऐसा प्रतीत होता है, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए। गार्बेज हैज़ मीनिंग, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट का, हैज़ मीनिंग मतलब अर्थ है, डिफरेंट इससे अलग। तो बच्चों का कूड़ा करकट का मतलब इससे अलग है। फ्रॉम व्हाट इज इट मीन्स, उनका मतलब है टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स का मतलब है। फॉर द चिल्ड्रेन इट्स रैप्ड, और बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के लिए, इट्स रैप्ड ये ढका हुआ है, इन द बॉर्डर मतलब आश्चर्य से। फॉर द एल्डर्स बड़ों के लिए, इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये जीवन यापन करने का तरीका है, इसका मतलब जीवन यापन है। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। आई सम टाइम फाइंड ए रुपीज, कभी कभी मुझे 1 रुपये का नोट मिल जाता है। इवन ए 10 रुपीज नोट, कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहब से हिज आईज लाइटिंग अप,
साहब ये कहता है, उसकी आँख चमक उठती है, व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज। तो गार्बेज कूड़ा करकट के ढेर में यदि तुम्हें सिल्वर का कॉइन्स मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग, क्या तुम ढूंढना बंद नहीं करोगे, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कुछ ज़्यादा पाने की उम्मीद बनी रहेगी। इट सीम्स इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, दैट द फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ मीनिंग, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट का, हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, कुछ अलग ही मतलब है, फ्रॉम व्हाट इज मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के मतलब के अलावा बच्चों का इसका इनका अलग ही मतलब है। इसका मतलब कि बच्चे और उनके माता पिता दोनों की निगाहों में एक कूड़ा बीनने का अलग अलग पर्पज है, अलग अलग मतलब है। फॉर द चिल्ड्रेन इट, और बच्चों के लिए है, wrapped in wonder, बच्चों के लिए यह आश्चर्य से ढका हुआ है। फॉर द एल्डर, लेकिन चिड़ियों के लिए इट इज मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, ये जीवन यापन करने का साधन है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है कि वन विंटर, सर्दी के, वन एक विंटर मतलब सर्दी की, मॉर्निंग मतलब सुबह, सर्दी के एक दिन सुबह, आई सी मैं देखी, साहब साहब को, स्टैंडिंग बाई खड़ा है, बाई द फ्रेंच गेट, फ्रेंच फ्रेंच मतलब दीवार के, फ्रेंच गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, पास के क्लब के दीवार के गेट पर, सॉरी, फिर से देखिए कि वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी मैं देखी, साहब स्टैंडिंग साहब खड़ा, फाइ द फ्रेंच मतलब दीवार के सहारे, गेट दीवार के गेट पर, आप नेबरहुड क्लब पास के क्लब में, वाचिंग टू यंग मैन वह देख रहा है दो नौजवान, यंग मतलब नौजवान, मैन मतलब आदमी को, ड्रेस इन वाइट जिन जो का वाइट रंग का ड्रेस पहने हैं, प्लेइंग टेनिस टेनिस खेल रहे हैं। तो वह दो आदमी को देखता है जो व्हाइट ड्रेस पहने हैं और टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मैं मुझे गेम पसंद है, ही मम सुबह बताया, कंटेंट टू वॉच, वॉच मतलब देखकर संतुष्ट होते हुए, इट स्टैंडिंग वह खड़ा रहा, बिहाइंड द फ्रेंच दीवार के पीछे, आई गो इनसाइड मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज ग्राउंड जब कोई मैदान में नहीं होता है, ही एडमिस्ट मतलब वह मुझे स्वीकार करता है, या फिर वह मुझे आज्ञा देता है, द गेट कीपर, गेट कीपर मतलब जो होता है चौकीदार, लेट्स मी यूज द स्वीपिंग, झूले झूलने का प्रयोग में लाना, ऐसे बोलिए कि ही एडमिट्स वह स्वीकार करता है, द गेट कीपर जो चौकीदार है, लेट्स मी यूज द स्वीप झूला झूलने के लिए मुझे अवसर देता है, या फिर झूला का मैं प्रयोग करूं ऐसा मुझे अवसर देता है और स्वीकार करता है। एक बार फिर से देखिए, वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहब स्टैंडिंग बाई फ्रेंच, मैंने साहब को देखा कि वह फ्रेंच गेट दीवार के गेट पर, आप नेबरहुड पास पड़ोस के क्लब में दीवार के गेट पर खड़ा है, वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन वाइट, दो आदमियों को, यंग आदमी को देख रहा है जो कि वाइट रंग के ड्रेस पहने हैं, सफ़ेद ड्रेस पहने हैं, प्लेइंग टेनिस टेनिस खेल रहे हैं, आई लाइक द गेम मुझे गेम पसंद है या मैं गेम पसंद करता हूँ, इमाम सुबह कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग वह खड़े होकर देख कर संतुष्ट हो रहा था, बिहाइंड द फ्रेंच दीवार के पीछे, आई गो इन साइड वो बोलता है कि मैं अंदर जाता हूँ व्हेन नो वन इज ग्राउंड जब कोई ग्राउंड पर नहीं होता, जब कोई मैदान में नहीं होता है, ही एडमिट्स और वह स्वीकार करता है, द गेट कीपर और जो गेट कीपर है, लेट्स मी यूज द स्विंग और गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ की, साहब टू इज वियरिंग टेनिस, साहब भी, इज मतलब है वियरिंग टेनिस शूज, वियरिंग मतलब पहना है, टेनिस शूज टेनिस के जूते को, दैट लुक स्ट्रेंज जो कि बहुत अजीब दिख रहे हैं, ओवर हिज डिस्कवर्ड जिसके रंग गायब हैं, शर्ट एंड शार्ट वह शर्ट पहना है, एंड शार्ट, और शर्ट एंड शार्ट मतलब शर्ट एंड शार्ट, शार्ट मतलब निकर होता है, और शर्ट तो आप जानते हैं। अब बोलिए कि वह शर्ट और हाफ पैंट पहना है, कैसे बोल लीजिए। आगे लिखा है कि समवन गेव देम टू मी, समवन किसी ने गिव देम उसे दे दिया है,
टू मी मतलब मुझे, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लानेशन, वह व्याख्या के ढंग से, ही सेज वह कहता है, द फैक्ट दैट और ये सच्चाई, दे आर डिस्केयर्ड शूज, ये डिस्केयर्ड मतलब त्यागा गया है, शूज मतलब जूता, ऑफ सम रीच बॉय, ये किसी धनवान व्यक्ति, धनवान लड़के के द्वारा, हु परहैप्स जो शायद रिफ्यूज मना कर देता है, टू बियर देम उसे पहनने से मना कर देता है, बिकॉज क्योंकि ऑफ ए होल एक छिद्र, इज वन ऑफ देम उनमें से एक छिद्र, उनमें उन जूतों में से एक जूते में छिद्र है, सॉरी हाँ, डज नॉट बोदर हिम वह, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करता है, फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, फॉर हु, फॉर वन उसके लिए, हु हैज वॉक्ड जो टहलता है, बेयरफुट मतलब नंगे पैर, जो नंगे पैर टहलता है, इवन शूज विथ ए होल इज ड्रीम कम ट्रूथ, इवन शूज एक ऐसा जूता विथ ए होल जिसमें छिद्र है, इज ए ड्रीम कम ट्रू ऐसा लग रहा है कि उसका स्वप्न सच हो गया। तो ऐसे बोलिए कि एक ऐसा बच्चा जो बिना जूते के घूमता है, उसके लिए एक छेद वाला जूता उसके लिए उसके सच्चे सपने को पूरा होने से कम नहीं है। आगे लिखा बट द गेम ही इज वाचिंग, लेकिन गेम मतलब खेल वह जो देख रहा है, सो अनटेंटली इज इतना ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रीच उसके समझ से बाहर है, लेकिन वह गेम जो उसको इतना ध्यानपूर्वक से देख रहा है वह उसकी समझ से बाहर है। एक बार फिर से देखिए झटके में, साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहब एक टेनिस का साहब पहना है, टू साहब टू इज वियरिंग साहब भी पहना है टेनिस शूज टेनिस के जूते को, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कवर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो उसके शर्ट और निकर पर एक लुक स्ट्रेंज विचित्र दिख रहा है, और डिस्कवर्ड मतलब जिसका कलर उड़ गया है या रंगहीन है, समवन गेव हिम, समवन गेव देम किसी ने उसे दिया है, टू मी मतलब मुझे, किसी ने मुझे ये दिया है, इस इज इन मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन वह एक व्याख्या के ढंग से बताता है, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कवर्ड शूज ऑफ रिच बॉय, द फैक्ट ये सच्चाई, दैट मतलब कि दे आर डिस्कर्ड डिस्कार्डेड मतलब त्याग दिया गया है, शूज उस जूते को, यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है, द फैक्ट वास्तविकता, दैट मतलब कि दे आर डिस्केयर्ड मतलब उसे त्याग दिया गया है, शूज ऑफ सम रीच बॉय किसी धनवान व्यक्ति, धनवान लड़के के द्वारा इसे डिस्कार्डेड मतलब त्याग दिया गया है, ऊपर हेप्स पर रिफ्यूज जो शायद मना कर देता है, टू वियर पहनने से, दे मतलब उन्हें, बिकॉज मतलब क्योंकि, जो उसे पहनने से मना कर देता है, क्योंकि ऑफ द होल संपुड इन वन ऑफ देम उनमें से किसी में, होल छिद्र है, इन वन ऑफ देम उनमें से किसी एक में छिद्र है, डज नॉट बोदर हिम जो साहब को, डज नॉट बोदर हिम मतलब जो साहब को परेशान नहीं करता है, फॉर वन वाज वॉक्ड बेयरफुट, फॉर वन कोई एक, हु हैज वॉक्ड बेयरफुट जो कि नंगे पैर से, हु हैज वॉक्ड जो टहलता है, बेयरफुट नंगे पैर, जो नंगे पैर टहलता है, इवन शूज विथ ए होल एक शूज जो छिद्र वाला क्यों न हो, इज ए ड्रीम कम ट्रूथ और उसका स्वप्न ऐसा लग रहा है कि सच हो रहा है, बट द गेम ही इज वाचिंग सो इंटेंटली, लेकिन वह खेल ही इज वाचिंग जो कि देख रहा है, सो इंटेंटली मतलब इतना ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ रीच वह उसके समझ से बाहर है। चलते हैं अगले पैराग्राफ पे, और यह इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है। दिस मॉर्निंग इस सुबह, साहब इज ऑन हिज वे साहब अपने रास्ते पर है, टू द मिल्क बूथ वह दूध लिया हुआ है, इन हिज हैंड इज ए स्टील कंडेस्टर और उसके हाथ में एक स्टील के कंडेस्टर मतलब डब्बे है, कंडेस्टर है। अगर लिखा आई नाउ अब मैं, आई मतलब मैं, नाउ मतलब अब, वर्क इन द टी स्टार अब मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ,
डाउन द रोड जो कि सड़क के किनारे है। ही सीज वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस वो दूर इशारा करते हुए। आई एम पेड 8 रुपीज़ मुझे 800 रुपये मिलता है एंड ऑल माई मील्स और मुझे सभी वक्त का भोजन मिलता है। ऑल माई मील्स मतलब सभी वक्त का भोजन। डज ही लाइक द जॉब क्या उसे जॉब नौकरी पसंद है। आई आस्क मैंने पूछा। हिज फेस उसका चेहरा। आई सी मैं देख सकती थी। हैज लास्ट आप केयर फ्री लुक जिस उसका चेहरा लास्ट हैज लास्ट जो खो दिया है द केयर फ्री लुक मतलब एक आज़ादी को। द स्टील कनेस्टर जो स्टील है, स्टील मतलब होता है स्टील का कनेस्टर डब्बा। सिम्स हैविंग जो भारी प्रतीत होता है देन द प्लास्टिक बैग उस प्लास्टिक बैग से वह भारी प्रतीत होता है डब्बा। ही वुड कैरी जो ले जाता है सो लाइटली बहुत हल्के से ओवर हिज शोल्डर जो अपने कंधों पर उसके हल्के से पकड़ कर ले जाता है। द बैग वाज हिज द बैग वाज हिज वह जो बैग था वह इसका था। द कनेस्टर बिलोंग जो कनेस्टर है वह बिलोंग संबंध रखता है टू द मैन एक ऐसे व्यक्ति से हु ओन ऑफ द टी शॉप जो कि चाय की दुकान का ओन्स मतलब मालिक। आगे लिखा है साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहब इज नो लंबे समय तक नहीं रह पाया हिज ओन मास्टर खुद का मालिक। साहब लंबे समय तक खुद का मालिक नहीं रह पाया। वापस देखते हैं दिस मॉर्निंग इस सुबह साहब इज वन ऑन हिज वे साहब अपने रास्ते पर टू द मिल्क बूथ दूध लिए हुए। इन हिज हैंड उसके हाथ में स्टील कनेस्टर स्टील के कनेस्टर हैं। आई नाउ वर्क अब मैं काम करता हूँ इन ए टी स्टॉल चाय की दुकान पर डाउन द रोड जो कि रोड के डाउन है। डाउन मतलब बगल में है या नीचे है। इसे जो कहता है पॉइंटिंग इशारा करते हुए इन द डिस्टेंस दूर। आई एम पेड आई एम पेड 800 रुपीज़ मुझे 800 रुपये मिलते हैं एंड ऑल माई मिल्स और मुझे सभी वक्त का खाना मिलता है। डज आई लाइक द जॉब क्या मुझे जॉब पसंद है। आई आस्क मैंने पूछा। हिज फेस उसका चेहरा। आई सी मैं देख सकती थी। लास्ट हैज लास्ट ऑफ केयर फ्री लुक आज़ादी जा चुकी थी उसके चेहरे से उसकी आज़ादी जा चुकी थी ऐसा मैं फील कर सकती थी। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवी और जो स्टील का कनेस्टर है सीम्स प्रतीत होता है हैवियर देन द प्लास्टिक बैग उस प्लास्टिक बैग से वो भारी प्रतीत होता है। ही वुड कैरी जिसे वो ले जाता है सो लाइटली बहुत हल्के से ओवर हिज शोल्डर जिसे वह भारी कनेस्टर को अपने शोल्डर कंधे पर वह धीरे धीरे हल्के से रख कर ले जाता है। द बैग वाज हिज जो बैग था इस मुकेश का था सॉरी साहब का था। द कनेस्टर बिलोंग जो कनेस्टर है वो बिलोंग रखता है टू द मैन एक ऐसे व्यक्ति से हु ओन द टी शॉप जो कि टी शॉप चाय का मालिक है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर मतलब खुद का स्वामी। इज नो लॉन्गर लंबे समय तक नहीं रह पाया साहब। साहब लंबे समय तक खुद का मालिक नहीं रह पाया। तो यह पार्ट 1 था क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 2 का पार्ट 1 था और ये कंप्लीट होता है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ।